कंडक्टर based on fault current. ओके, तो A इक्वल टू ISC इंटू रूट T अपॉन K। ठीक है, अब K की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम K इक्वल टू 95। ठीक है, कॉपर के लिए K इक्वल टू 305। ठीक है, TI के लिए K इक्वल टू 85। ठीक है, और ISC फीडर फॉल्ट करंट है, टाइम और ड्यूरेशन, तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है। इसको कैलकुलेट करने के बाद निकलेगा, वैल्यू पुट करने के बाद 263.2 स्क्वायर mm। ठीक है, आप लोग कर लेना, ये नोट कर लो, मैं रेस कर देता हूँ इसको। तो रेस करने के फिनिश चलता हूँ। ठीक है, अब स्टेप 3 है, केबल कैटलॉग से, केबल कैटलॉग हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो केबल क्रॉस सेक्शन जो एरिया है केबल कैटलॉग से लेना पड़ेगा। अब नोट करो, स्टेप 3। ठीक है, क्रॉस सेक्शन फ्रॉम केबल कैटलॉग। ओके, अब जो सिलेक्टेड केबल साइज कैलकुलेटेड, ठीक है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो केबल कैटलॉग से मैंने वैल्यू ली है 300 स्क्वायर एम केबल, जो अपने 263.2 से बड़ी हो रही है। ठीक है, तो मैंने उठाई है 300 स्क्वायर एम केबल। ठीक है, केबल कैटलॉग से। ठीक है, अब केबल कैटलॉग में अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू है 300 स्क्वायर एम केबल की। ठीक है, आर नोट आप भी देख लेना केबल कैटलॉग डाउनलोड करके। ठीक है, ओम। ठीक है, और एम्पियर जो आइडल करंट दिखा रहा है 350 एम, ये केबल कैटलॉग से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये वैल्यू 300 स्क्वायर केबल में रेजिस्टिविटी ये दिखाएगा, एम्पियर इतना दिखाएगा। अब स्टेप 4 पे आते हैं। अब स्टेप 4 होता है डी रेटिंग वेक्टर कैलकुलेशन। ठीक है, अब डी रेटिंग फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहला चाहिए होता है ट्रेच डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग फैक्टर, दूसरा चाहिए होता है टेम्परेचर डी रेटिंग फैक्टर, तीसरा चाहिए होता है ग्रुपिंग डी रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब केबल कैटलॉग लिया मैंने, तो केबल कैटलॉग में टेम्परेचर डी रेटिंग फैक्टर क्या मिल रहा है, टेम्परेचर
डिरेक्टिंग फैक्टर केबल कैटलॉग में कितना है? 0.82। ठीक, केबल कैटलॉग में। ठीक है। अब ट्रेंच डिरेटिंग फैक्टर मिल रहा है 1। ठीक है। ग्रुपिंग फैक्टर केबल कैटलॉग में मिल रहा है, जो अपनी केबल की जो दो केबल लिए, दो केबल के बीच में क्या 15 cm मिल लिया है हमने। दो केबल के बीच का ग्रुप जो 15 cm के लिए केबल कैटलॉग में फैक्टर मिल रहा है 0.84। ओके। अब पांचवी स्टेप ये आपने नोट कर लिया, ये सब केबल कैटलॉग से मिल जाएगा। ठीक है, केबल कैटलॉग देखोगे, मैं केबल कैटलॉग देख के ही लिख रहा हूँ। ओके। स्टेप 5 है ओवरऑल डीरेटिंग फैक्टर। ओवरऑल डीरेटिंग फैक्टर। ठीक है। ओवरऑल डीरेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? ट्रेंच फैक्टर, ट्रेंच डी फैक्टर। ठीक है। टेम्परेचर फैक्टर डी फैक्टर। ठीक है। टू ग्रुपिंग फैक्टर। ठीक है, ग्रुपिंग डी फैक्टर कितना हुआ? 1.82 है, 0.82 इंटू 0.84 कितना है? 0.688 आया। ठीक है। स्टेप 6 नोट करो। केबल करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। आफ्टर डीरेटिंग फैक्टर। ठीक है। अब सिलेक्टेड केबल की जो करंट कैपेसिटी थी वो लेनी पड़ेगी, तो सिलेक्टेड केबल करंट कैपेसिटी इनटू डीरेटिंग फैक्टर। ओके। तो वो कितनी थी? 350 एम्पियर थी। 350 एम इंटू 0.688 कितना निकला? मल्टीप्लाई करने के बाद 242 एम्प निकला। ठीक है। इसके एक्सेल शीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये तो आप खुद बना सकते हो। स्टेप 7। ठीक है। स्टेप 7 क्या है? डी रेटिंग करंट वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड केबल ग्रेटर देन और इक्वल टू फुल लोड करंट ऑफ फीडर। ओके। अब अपना क्या था? 240.8 था। ठीक है। और फीडर करंट क्या था? 175 एम्प। तो ये ओके है, फुलफिल कर रही। तो हम 300 की केबल हमारे लिए क्या? 300 स्क्वायर mm केबल इज ओके अकॉर्डिंग टू डी रेटिंग फैक्टर। अकॉर्डिंग टू डी रेटिंग फैक्टर अभी वो सिलेक्टेड नहीं की हुई है हमने। ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ डी रेटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग की हुई है। अभी हम उसका वोल्टेज ड्रॉप भी चेक करेंगे कि ओके है कि नहीं है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं, उसके बाद अगर ओके मिलता है तब जाके हम इसको ओके करेंगे। इसके हिसाब से ओके डी रेटिंग के अकॉर्डिंग।
स्टेप 8, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, √3 इंटू फुल लोड करंट इंटू रेजिस्टिविटी इंटू केबल लेंथ इंटू 100 डिवाइड बाई, ठीक है, वोल्टेज इंटू नंबर ऑफ केबल पर फेस इंटू नंबर 10 लिख देता हूँ, 10 ब्रैकेट में लिख दिया, नंबर ऑफ केबल पर फेस। ओके, क्लियर हुआ? अब कैसा करेंगे देखिए, अपनी वैल्यू में पुट करता जाता हूँ। 1.732 इसकी वैल्यू भी √3 की, फुल लोड करंट कितना था अपना 175 एम्पियर, रेजिस्टिविटी केबल कैटलॉग से मैं फाइंड हुई थी 1.13, लेंथ हमने ली थी पॉइंट, मतलब ये किलोमीटर में होती है, 500 मीटर हमने लेंथ ली थी तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगी। ठीक है, 0.5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, क्लियर? वोल्टेज 33 kV था तो 33,000 हो जाएगा। अभी हम रन एक ही ले रहे हैं 300 का, तो एक रन लेंगे, 2 रन होगा 2 रन देंगे पर फेज पे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद निकला 0.059%। ठीक है, तो अभी अपना वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, लेस देन 2% है जाइए, तो हमारे लिए ओके है। वोल्टेज ड्रॉप 2% से ऊपर होगा तो आपको केबल का नंबर ऑफ रन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक की जगह 2 कर सकते हो, पर अपना एक रन में सफिशियंट होगा, तो एक रन में हमारे लिए कंडीशन ओके है, तो केबल इसके हिसाब से भी केबल अपनी 300 स्क्वायर mm की केबल ओके है, ओके फॉर दिस प्रोजेक्ट। उसने सारी कंडीशन फुलफिल कर ली। ठीक है, क्लियर? तो आज मैंने आपको सिखाया केबल साइज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना, कर सकते हैं, हमने नोट कर लिया होगा, नोट कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको आज का टॉपिक अपना यहीं पे एंड होता है।